बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शादमान और आज मैं हाजिर हुआ हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब अमेज़न अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अमेज़न के बारे में बताया था, अमेज़न की रियलिटी बताई थी। अमेज़न की रियलिटी का मतलब ये नहीं कि वो एक स्कैम है, रियलिटी का ये मतलब नहीं है। रियलिटी का मतलब यह है कि अगर आप अमेज़न पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अमेज़न में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सही है, चूंकि वो भी एक बिजनेस है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अमेज़न पर भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लाजमी पड़ेगी। जो भी आप बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, होलसेलिंग करना चाहते हैं या प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, तीनों में आपकी पेमेंट इन्वेस्टमेंट लगेगी, लाजमी लगेगी। सही है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं आपको क्या करूंगा कि डेली बेसिस पर ट्यूटोरियल्स को अपलोड करता जाऊंगा और वो ट्यूटोरियल्स ऐसे नहीं होंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग जॉब है, आप पर आवर $30 कमा सकते हैं, पर आवर $40 कमा सकते हैं। मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं बताने वाला। मैं आपको वो प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो कि आप उस पर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे और आप रियल में एक लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करेंगे, आप अर्निंग करना सीख जाएंगे, आप अर्निंग करेंगे। ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म की अर्निंग हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होती है। हमारे लोग जो होते हैं वो ये करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को जब भी मैं ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको अमेज़न कर सकते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब अमेज़न के बारे में बताता हूँ या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताता रहता हूँ ना, तो वो ये समझ लेते हैं कि नहीं, मैंने अपना अकाउंट बना लेना है और 2-3 दिन में मैंने अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आप काम करना चाहते हैं आपको एक प्रोसेस पर से गुजरना होगा, उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हैं। सही है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, रियल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बताऊंगा या रियल ई अर्निंग जो आप कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो स्किल्स हैं आपके पास, तो उनके जरिए से जो भी आप अर्निंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं स्टार्ट करूंगा डेली बेसिस पर ट्यूटोरियल को अपलोड करता जाऊंगा। और चूंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो अमेज़न के इंट्रो से स्टार्ट की थी, तो मैं अपने सारे ट्यूटोरियल्स, जितने भी ट्यूटोरियल होंगे आगे, वो अमेज़न के बारे में, अमेज़न पर कौन से टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको इख्तियार करनी पड़ेंगी, तो वो सारी इन ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जितनी भी और प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी मैं आपको डिटेल से ट्यूटोरियल अपलोड करता जाऊंगा। सही है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे रेड कलर के बेल आइकन पर दबा दें, और रेड कलर के बेल आइकन तो रेड कलर का नहीं होता, वो तो ब्लैक कलर का होता है, उस पर दबा दें। लेकिन रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी मैं ट्यूटोरियल्स को अपलोड करता जाऊं ऐसे इंफॉर्मेटिव, जो कि आप प्रैक्टिकली अर्निंग अगर आप करना चाहें तो उसको सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। सही है। अब आते हैं अमेज़न की तरफ। तो अमेज़न में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अमेज़न स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आपने अमेज़न को स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले गूगल पर जाना है आपने। गूगल में आपने अमेज़न सेलर सेंटर को सर्च कर देना है। जैसे आप अमेज़न सेलर सेंटर को सर्च करेंगे गूगल पर, तो डायरेक्ट ही पहला पहला वेबसाइट आपके पास आ जाएगा अमेज़न सेलर सेंट्रल का। तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे अमेज़न का जो साइन अप का जो पेज है उस पर आप आ जाएंगे। तो उस पेज पर आपके साथ दो ऑप्शन होंगे, साइन अप का और लॉगिन का। क्योंकि आप पहली बार अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन लेकिन अकाउंट बनाने से पहले आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आप अकाउंट बनाने से पहले अरेंज कर लें, उसके बाद अकाउंट के लिए इत्मीनान मुतमईन होकर बैठ जाएं। सही है। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास फॉरेन कंट्री नंबर होना चाहिए। फॉरेन कंट्री नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के नंबर पर अगर आप अमेज़न पाकिस्तान के, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अमेज़न में पाकिस्तान की कंट्री जो है वो लिस्टेड है, लेकिन अगर आप अमेज़न पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो चूंकि अकाउंट बनाने के लिए आपको OTP की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने उसमें वेरिफिकेशन के लिए अपना नंबर ऐड करना होगा।
तो अगर आप पाकिस्तानी नंबर ऐड करते हैं तो ओटीपी आपको कभी भी नहीं आएगा। सारी उम्र आप बैठ जाएं, इंतज़ार करते रह जाएं कि अभी ओटीपी आएगा, अभी ओटीपी आएगा, तो ओटीपी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने तकरीबन 3 महीने इस चीज़ के लिए वेट किया है। पाकिस्तानी नंबर मैंने ऐड किया था कि अभी आएगा, अभी आएगा, बार बार ट्राई करता रहा, बार बार ट्राई करता रहा, लेकिन कोई ओटीपी नहीं आया। सही है। तो मैंने फिर एक फॉरेन कंट्री मेरा एक अपना था, तो उससे मैंने क्या कर लिया कि उससे उसका नंबर दे दिया, उनका नंबर मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड कर दिया विद इन 5 सेकेंड्स उनके पास ओटीपी आ गया और उन्होंने मुझे सेंड कर दिया और मैंने अपना अकाउंट बना लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो है आपके पास फॉरेन कंट्री नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट किसी भी किस्म का हो सकता है। एक जो ऑफिशियल बैंक है, फॉर एग्जांपल आप एमसीबी में जाते हैं, एलाइड है, हबीब है, नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है उसका अकाउंट का जो बैंक स्टेटमेंट होता है, आपने अकाउंट बनाया होगा तो आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर लेना है, उसकी पिक्चर ले लेनी है, मोबाइल में रख लेनी है। सही है। और तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा आपकी आईडी कार्ड। सही है। आपका आईडी कार्ड जो सही है, आपका आईडी कार्ड जो है वो कौन सी फ्रंट एंड, आपके आईडी कार्ड का फ्रंट एंड और आपके आईडी कार्ड का बैक एंड, इन दोनों की पिक्चर ले लें, या अगर नहीं है तो अपने पास रख लें। क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए नंबर मांगेंगे। नंबर जैसे ही आप ऐड करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे जाएंगे तो उसमें आप से बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जाएंगी। सही है। बैंक अकाउंट की डिटेल मैंने आपको बताया था कि बैंक अकाउंट की डिटेल में आप क्या कर सकते हैं, अपना इजी पैसा भी दे सकते हैं, इजी पैसा का भी बैंक स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नया पे का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट आपका ऑफिशियल बैंक है, मैंने आपके बैंक्स के नाम बता दिए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। इन तीन चीजों को आप अपने पास रख लें, उसके बाद बैठ जाएं अकाउंट बनाने के लिए। सही है। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगी अमेजोन सेलर अकाउंट में, जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के पेज में ही लास्ट में जो आपको ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि आप फॉरेन कंट्री का नंबर ऐड कर दें या कंट्री के नंबर ऐड कर दें। चूंकि पाकिस्तान का नंबर आपने उसमें ऐड नहीं करना। फॉरेन कंट्री अगर आपके पास नंबर है तभी आप अपने अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान के नंबर पर ओटीपी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान के नंबर पर ओटीपी आपके पास कभी भी नहीं आने वाला। सही। फॉरेन कंट्री नंबर होगा। फॉरेन कंट्री नंबर को आप उसमें ऐड कर देंगे। फिर जैसे ही सब वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा, ओटीपी आप डाल देंगे, फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा अपने बैंक डिटेल आपने ऐड कर देनी है कि फॉर एग्जांपल बैंक का नाम क्या है, और बैंक का आई अकाउंट नंबर अगर आपके पास हो तो वो भी चलेगा, या आई नंबर होगा वो भी चलेगा। सही है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद उसी पेज में जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है उसी में लास्ट स्टेप, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मतलब पहली इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, दूसरी आपकी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेगा, और तीसरे ऑप्शन में फिर वो आपसे मांगेगा कि आप अपनी वेरिफिकेशन कर लें। वेरिफिकेशन दो तरीके से वो आपसे मांगेगा। एक तो ये कि वो अमेजोन वाले आपको कॉल करेंगे और कॉल के जरिए से आप उनको अपना फेस दिखाएंगे कि हाँ वाकई में वो आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं कि वाकई यही बंदा बैठा हुआ है जो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो डाल रहा है। हाँ, वो आपको कॉल करेंगे। अगर आप कॉल के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आपके पास कॉल आ जाएगी। अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में आपका फ्रंट कैमरा है तो वो ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट लाइव कॉल पे आ जाएंगे आप अमेजोन वालों के साथ। वो आपको देख लेगा कि हाँ यही बंदा है तो फिर ओके डन, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एक तो कॉल का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप खुद से कैमरा ओपन हो जाएगा, आप खुद से अपने फेस के मतलब इस एंगल से, फ्रंट से और राइट एंगल से ये पिक्चर्स आप वो कैप्चर कर लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा कि वेरीफाई कर लेगा हाँ यही बंदा है। तो उसके बाद अमेजोन आपको कहेगा कि अभी आप ऐसे कर लें कि 2 दिन वेट कर लें, विद इन 24 आवर या 48 आवर आपको दे देगा कि हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। तो 2 दिन के बाद आपका अमेजोन सेलर अकाउंट बन जाएगा। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं बनने वाला। कैसे नहीं बनने वाला? ऐसे नहीं बनने वाला।
आप ये डिटेल ऐड कर लेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल भी ऐड कर देंगे, वेरिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी आने वाली है पेमेंट का वक्त, अभी आने वाला है पेमेंट का वक्त। अभी आपने पेमेंट करनी है, क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो जो जैसे ही आप अपने अकाउंट की डिटेल एंटर करेंगे, अगर आपने इजी पैसा का नंबर दिया है तो इजी पैसा तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, सही है। अभी आपको चाहिए एक ऐसा कार्ड या ऐसा अकाउंट जो कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल दे देते हैं, हाँ वो तो ये मान लेते हैं कि सही है आपका अपने कंट्री में ये बैंक अकाउंट है, लेकिन वही बैंक अकाउंट आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए तो यूज नहीं कर सकते ना। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते ऑनलाइन के लिए, सही है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक इंटरनेशनल अकाउंट नंबर, और इंटरनेशनल अकाउंट नंबर आपने कहां से लेना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। प्ले स्टोर पर एक फ्री ऐप अवेलेबल है जिसको कहते हैं नया पे। कौन सा एप्लीकेशन है, नया पे। नया पे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेना है, और उसी नया पे को जैसे आप उसी नया पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, उसमें अपना अकाउंट बना लेंगे। वो फ्री बनता है, कोई पैसे उसमें नहीं लगते, मैं आपको ये रियल बता रहा हूँ, सही है। कोई पैसे उसमें नहीं लगते, फ्री में बनेगा वो। अगर नहीं बना तो मेरी वीडियोस को छोड़ दें, अगर फ्री में नहीं बना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें और छोड़ दे देखना मेरी वीडियोस को, सही है। क्या करेगा, नया पे फ्री ऐप है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना अकाउंट बना लेना है। और अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें जो लास्ट जो मेन्यू होता है उसमें कार्ड्स का ऑप्शन होता है। किस चीज का ऑप्शन होता है, कार्ड्स का। उसमें आपको दो कार्ड मिलेंगे, एक वर्चुअल कार्ड और एक ऑनलाइन वर्चुअल कार्ड सॉरी, और एक फिजिकल कार्ड। वर्चुअल कार्ड पर के जरिए से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करेंगे, और अगर आपके पास जो फिजिकल कार्ड है वो भी अगर आप ऑर्डर कर लें तो विद इन 1 वीक आपके पास आ जाएगा, किस वो आपके घर के दरवाजे तक आपके पास पहुंच जाएगा, वो भी फ्री में, 1 रुपया भी आपका नहीं लेगा। लेकिन ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपके अकाउंट में 300 रुपए होने चाहिए। 300 रुपए इसलिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, लेकिन सिर्फ 300 रुपए आपने रखने हैं, वो भी चार्ज नहीं करेंगे आपसे, कि मतलब आपने 300 डाल दिए, अब आपने अकाउंट अपना कार्ड एक्टिवेट कर दिया तो वो पैसे वो चार्ज कर लेगा, नहीं। वो 300 सिर्फ इसलिए कि आपके शो हो जाए ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, सही है। वो 300 रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे, उसको आप फिर बाद में फिर उससे निकाल सकते हैं, इजी पैसे में ट्रांसफर कर सकते हैं या किस चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शो करने के लिए उसमें 300 रुपए होने चाहिए, सही है। 1 रुपया भी आपके टैक्स उस पर नहीं आएगा, फ्री में आपका कार्ड भी बनेगा, फ्री में आपके घर तक भी वो कार्ड पहुंचेगा, सही है। अब ये आपने बना लिया तो उस नया पे में वो कार्ड जो होगा वो वीजा कार्ड होगा। कौन सा कार्ड होगा, नया पे के जरिए से जो आप कार्ड बनाएंगे वो वीजा कार्ड होगा। और वीजा कार्ड आप फेसबुक में भी यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, आप अमेजोन में भी यूज कर सकते हैं, आप जहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो वीजा कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, सही है। अब आपने कार्ड बना लिया है, सही है। कार्ड बना लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि अभी आप अमेजोन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो आपने ये डिटेल्स ऐड कर दी। तो अभी आपने क्या करना है कि वो पेमेंट जो करनी है अमेजोन को वो अपनी वीजा कार्ड से करनी है, सही है। आपसे वो मांगेगा कि अपना भी जो कार्ड नेम है, कार्ड होल्डर नेम है, जो जिसके नाम पर ये कार्ड है उसका नाम आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद क्या ऐड कर देना है, जो कार्ड का नंबर है उसको ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो ऐड कर देनी है। और उसके बाद सीवीवी नंबर जो होगा, सीवीवी नंबर मतलब एक सीक्रेट कोड होता है जो कि आपके कार्ड पर लिखा होगा, वो 3 डिजिट कोड होता है, वो आपने ऐड कर देना है। तो अगर आपके अकाउंट में मतलब वीजा अकाउंट में आपने, मैंने आपको बताया था कि $39.99 चार्ज करेगा पहले, सही है। $39.99 आपके पास पहुंचते हैं। जो मुझसे कट हुए थे वो होते 15,000, मतलब टैक्सेस बमा टैक्सेस, इन टैक्सेस उसमें इंक्लूड थे। तो 15,000 मुझसे कट हो गए थे, सही है। तो आपकी वीजा अकाउंट में 15,000 आपने ऐड कर देने हैं, और जैसे ही आप उस कार्ड में उस वीजा अकाउंट की डिटेल को एंटर कर देंगे तो वो आपसे डायरेक्टली अपनी पेमेंट जो है वो डिडक्ट कर लेंगे, सही है। आपका अकाउंट एक्टिवेट और आपका अकाउंट बन जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए ये काफी है, मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के अकाउंट, सेलर अकाउंट को कैसे बनाना है, तो वो आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह 1 बाय 1 ट्यूटोरियल में अब हम आगे भी जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।